सेशन को अटेंड करना। ओके सो द थिंग इज कि बस एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा दैट ईशा मैम के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अनुराग वर्मा सर। ओके सर प्लीज कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। हेलो जी सबसे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब बढ़िया होंगे, सब जबरदस्त होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, सबको पता है कैसे क्या चीजें हैं। दिल्ली के अंदर दोबारा कोरोना इंक्रीज कर दिया 31 मई तक के लिए, ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा इस चीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईसा जी एंड अंशुल जी, आप दोनों ने मुझे इनवाइट करा, चीजें करा। सबसे पहले आप सोच रहे हो पता नहीं कौन इंसान आया, वो आते ही बोलना स्टार्ट कर दिया, अपने बारे में नहीं बता रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अनुराग वर्मा है। रिसेंटली भी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इंग्लिश ऑनर से। साथ में मैंने 2 डिप्लोमा ले रखे हैं। फर्स्ट डिप्लोमा स्टेनोग्राफी का, सेकंड डिप्लोमा कंप्यूटर आईटीसी, जिसके अंदर मैंने फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, .html, जावा, C++, .NET एक्सेट्रा ये चीजें कर रखी है। अभी मैं परसुइंग एमबीए कर रहा हूँ फ्रॉम जीडी गोइंका कॉलेज से। एमबीए की फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, बट मेरे लिए एक फुल फॉर्म है माँ बाप के अरमान। माँ बाप के, घर वालों ने बोला चलो एमबीए करो, एमबीए कर लो, माँ बाप के अरमान। एक और इसकी मेरी नजरों में एक फुल फॉर्म हो रहा है जिसे बोलते हैं मैं भी आया। मतलब आज के टाइम में हर इंसान ग्रेजुएशन करता है, चीजें करता है, उसके बाद क्या करता है एमबीए, है ना। हर इंसान के साथ चीजें हैं। तो अगर आज ना मतलब कुछ बातें करने वाले हैं, आज हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। काफी टाइम से इवेंट का हमें इंतजार था कि भाई कैसे ये चीजें होगा। जैसे आप सब बहुत लोग यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, कैसे क्या चीजें हैं। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, ठीक है। मेरी एज कुछ ज्यादा नहीं, मेरी एज सिर्फ 22 साल है, जो अभी रिसेंटली मैं मार्च के अंदर 22 साल का हुआ हूँ, ठीक है। मैंने दुनिया मतलब जिंदगी में देखो, मैं जो क्वालिफिकेशन मैंने अपने बारे में इसलिए बताया कि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। आप भी कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें कर रहे होंगे। बट आप सबके अंदर जैसे आदित्य जी ने बोला कि, या अंशुल जी ने बोला कि ईगो, एक ईगो की फुल फॉर्म होती है ना, कि एलिमिनेट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। हम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते, चीजें कर देते हैं, लाइक ऐसा कुछ है ना। तो यार आज से कुछ साल पहले मैं भी एक ऐसे ही वेबिनार, एक ऐसे ही मीटिंग में चीजें बैठा था, चीजें समझा था, समझने में समझ आया था, चीजें हुई थी, देखा था। मेरे अंदर भी एक, क्योंकि हम दिल्ली वाले होते, दिल्ली वालों के अंदर बहुत ज्यादा एक अलग ईगो होती है, तो हम सब में बहुत ईगो थी। यार ये क्या बताएगा, मैं ये क्या चीजें समझाएगा। बट दिमाग में एक बात आई थी, यार अगर हमको ही सब कुछ पता होता तो हम क्यों ना वहां पे होते, हम क्यों नहीं किसी और को समझा रहे होते। तो दिमाग में बात हिट करी थी, चीजें करी थी, तो समझा उसको, प्रॉपर ध्यान से चीज देखा। देखो जैसे अंशुल जी ने बोला कि मान लेना कुछ है, लास्ट तक प्रूव कर दें यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। बट उसके लिए देखो मैं आपको एक बात बोलूं, किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है, किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारी एज का कोई सुना है तो वो भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है। बट देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप सिर्फ मुझे अपना सिर्फ 1 आवर दे देना, जिसकी बेबी सोना जो भी है उनको बोल देना भैया थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम दे दे, मैं लाइफ में कुछ सीखने वाला हूँ, कुछ ना कुछ नॉलेज लेने वाला हूँ, ठीक है। अपनी बेबी सोना को उनको मैसेज कर दो, चीजें कर दो, लड़की है लड़का हो कोई भी इंसान चीजें कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आज के टाइम में वो कर रही है, चीजें करते हैं, ठीक है। और बस ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप इसको प्रॉपर वेबिनार को बड़ा ध्यान से अटेंड करना, चीजें करना। कोई भी डाउट हो तो कोई भी चीज है तो हम लास्ट में, अगर टाइम होगा तो हम लास्ट में कवर करेंगे, चीजें करेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट में आराम से चीजें क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ना बोर होने दूंगा, ना परेशान होने दूंगा। बट हाँ, आप इसको बिल्कुल, मतलब होता है ना स्टार्टिंग चीज है, क्योंकि देखो एक इंसान ना चाहता है लाइफ में ना, मतलब सिर्फ लेक्चर्स, ये आपका कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं है, ये चीजें नहीं है। मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ शायद जो आपको पता होगा, आपको ऑलरेडी पहले पता होगा, बट हमने कभी इस बात पे ना कभी गौर नहीं किया होगा, गौर नहीं किया होगा, कि हमने कभी इसको देखा नहीं होगा। मतलब लाइफ में चीजें ऐसा होता है, समझ रहे हो, मतलब लाइफ में चीजें ऐसा होता है, चीजें होती है नहीं होती, बहुत सब कुछ, बहुत डिफरेंस चीजें हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टार्टअप प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। अब स्टार्टअप प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब जैसे स्टार्टअप का नाम सुना ना तो सबके दिमाग में होश उड़ गई। स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए तो पैसा चाहिए, करोड़ों लाखों रुपए चाहिए, तब हम स्टार्टअप कर पाएंगे, तब चीजें हम कर पाएंगे, है ना। हर इंसान ये चीज सोच रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टअप करने के लिए कोई पैसा, लाखों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेज़न ने जब स्टार्टअप किया था उनके पास लाखों करोड़ रुपए नहीं थे,
धीरूभाई अंबानी ने स्टार्टअप किया था, उनके पास लाखों करोड़ रुपए नहीं थे। अगर मतलब फ्लिपकार्ट के ओनर, किसी भी एक अर्नर, टॉप अर्नर की बात करूं, किसी के पास लाखों करोड़ रुपए नहीं थे, चीजें नहीं थे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अबाउट द कंपनी। हम पहले इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये इंडस्ट्री 18 दिसंबर 2007 से चल रही है। इस इंडस्ट्री ने काफी लोगों को जॉब तो प्रोवाइड नहीं करी, बट हाँ काफी लोगों का एंटरप्रेन्योर जरूर रहा है। मतलब खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, खुद को क्रिएटिविटी करने के लिए इस इंडस्ट्री ने बहुत चीजें करा, काफी लाखों लोगों को स्टार्टअप क्रिएट करवाया। कैसे क्या चीजें कराएं वो आपको धीरे 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 सारी चीजें पता चल जाएगा, और लास्ट में कुछ सरप्राइजेस है वो भी आपको सरप्राइजेस पता चलने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, एक इंसान छोटा सा नॉर्मल से अगर बात करूं, क्या चाहता है, चाहता है नॉर्मल से, कुछ बड़ी चीजें नहीं चाहता, एक चाहता है कि भाई मैं इंटरनेट यूज करूं और उससे मैं पैसिव इनकम कमाऊं। देखो एक ना, इस दुनिया में दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत हम चीजें कर रहे हैं, वो हमारी एक एक्टिव इनकम आ रही है। ठीक है, जैसे सुबह से शाम जॉब करी, चीजें करी, एक महीने बाद आपको सैलरी मिल रही है। एक पैसिव इनकम हो रही है, होती है अगर आप सो भी रहे हो ना तो आपकी इनकम बन रही है, जिसे बोलते हैं ना पैसा पैसा पैसा, वो उस तरीके से पैसा आपके बरस रहा होता है, वो होती है आपकी पैसिव इनकम। अब किस तरीके से पैसिव इनकम अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, आप इंटरनेट को यूज करते हैं। क्योंकि देखो इस दुनिया में ना, हम में से ना, मैं अगर आपसे पूछूं ना कि इंटरनेट कौन कौन यूज करता है, तो आप सब में से बहुत लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, है ना। बट अगर पता है, आप सब में से लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, इंटरनेट आपको यूज करता है। आपको इंटरनेट यूज करता है, उसमें से सिर्फ 5-10% लोग जो इंटरनेट को सही से तरीके से यूज करते हैं, नहीं तो सारे इंटरनेट आपको यूज करता है, चीजें करता है, हमें चीजें पता भी नहीं होगा, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ठीक है, अब आता है कि इंसान मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, नॉर्मल सी चीजें सीखना चाहता है। और ये देखो सीखने के लिए कभी आपको कोई ऐसा तो नहीं कि आपको एक चटनी दी, बोला भैया इसके अंदर एक गोली मिलाओ और आपकी सारी चीजें सीख जाओगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कॉलेज के अंदर सीखने वाले। बट यह प्रैक्टिकल तरीके से चीजें सीखने वाले होते हैं। कैसे, एक छोटी सी एज में एक यंग एंटरप्रेन्योर, एक अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, छोटी सी एज में एक हम अपना फ्रीडम, पैसे की, हमें कोई पैसे की इतनी मतलब प्रॉब्लम चीजें ना हो, समझ, एक सीक्रेट सक्सेस, एक हमें जल्दी सक्सेस चाहिए, कैसे चाहिए, और ये सब कुछ चीजें चाहिए एक इंसान को छोटी सी एज को। क्योंकि देखो आप सबको पता है कि 18-20 साल के बाद हमें एक इंसान को नीड होती है, हमें घर वालों से पैसा मांगना बार बार अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपके घर तो नहीं आई कि नॉक नॉक मैं अपॉर्चुनिटी आ गई, ले भाई मुझे ले ले, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। बट आपको ऐसा बनाना तो पड़ेगा ना, ऐसी चीजें क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, तो चीजें करेंगे। ठीक है, अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉट जॉब। देखो यार, आप सबको पता है, देखो मुझे ना आप सबकी रिप्लाई चाहिए, आप सबकी रिप्लाई चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि भाई मैं, हाँ, क्योंकि देखो अगर आप सब आगे से रिप्लाई करोगे ना तो मुझे लगेगा हाँ भाई बच्चे हैं, मतलब मजा आएगा उनसे, आप सबसे बात करने में। बट अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं बोलूंगा अरे यार तो वही वाली बात है, बूढ़ों के सत्संग में आया सिर्फ नई सत्संग देके चला गया, और ना मैं ऐसा कुछ बताने वाला, मेरे गोल सर पे गोल गोल तो नहीं दूंगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई गोलगप्पे खाओ आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं बदलने वाला। बट आपने इसको प्रॉपर अटेंड कर लिया तो जिंदगी बदले ना बदले वो मैं गारंटी दूंगा, बट जिंदगी पलटी खाने मजबूर जरूर कर दूंगा, समझ रहे हो। बट आप सबको साथ देना पड़ेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब, कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ना कंफ्यूज होते हैं। जॉब और बिजनेस के अंदर हर इंसान को पता है कि जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, हर इंसान को डिफरेंस पता है। बट किसी को ना बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर के अंदर ना वो डिफरेंस नहीं पता है, लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ छोटा सा एक लॉजिक समझा। एक एप्पल है, एक आपने एप्पल लिया, ठीक है, एक बिजनेसमैन ने एक एप्पल लिया, 5 रुपए को एप्पल खरीदा। अब मुझे बताओ, कोई भी बिजनेसमैन 5 रुपए कोई भी चीज खरीदता है तो क्या करता है, उसको सेल करने का सोचता है, 1-2 रुपए का बेनिफिट का सोचता है ना। 5 रुपीज का खरीदा, 7 रुपीज का सेल हो जाए, 8 रुपीज का हो जाए, 6 रुपीज का हो जाए, कुछ भी मुझे प्रॉफिट मिले, बिजनेसमैन ये होता है। बट एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बट ध्यान समझना, उसी एप्पल को वो सेल नहीं करेगा, उसका क्या करेगा, मिक्सी लेकर जूस बनाएगा, जूस बना के उसको 10 रुपए का सेल करेगा। एंटरप्रेन्योर वो होता है, मतलब जो करता है अपना खुद के लिए करता है, चीजें करता है। और आज के टाइम में अगर बात करूं, पिछले साल लॉकडाउन के अंदर, इस साल की तो मैं आपको बात ही छोड़ो, पिछले साल लॉकडाउन के अंदर करीबन करीबन 15 से 16 लाख लोगों की जॉब गई थी, जो 6-6, 7-7 साल से जॉब कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो उतने लोगों की जॉब गई थी। और अगर छोड़ो, आप सबको ये भी पता होगा कि जॉब गई, चीजें गई, मार्केट की जो इंडिया की जीडीपी है पिछले साल -2 3.9 में आ चुकी है, -2 3.9 में आ चुकी थी इंडिया की जीडीपी। वो भी छोड़ो, आप सबको अच्छा पता होगा 4.5 हमारी जीडीपी चल रही थी इंडिया की नॉर्मल, जब लॉकडाउन कोरोना कुछ नहीं था, तो आप सबको अगर थोड़ा बहुत पता होगा, है ना।
आप खुद सोचना कि यार आप सबको पता है कि जब हमारी इंडिया की जीडीपी 4-5 चल रही थी तब भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तब भी चीजें नहीं मिलती, बट अब तो इंडिया की जीडीपी इतनी डाउन हो चुकी है, अब मार्केट में जॉब कहाँ से मिलेगी। अब ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी एक स्कूल कॉलेज के अंदर गए, उनसे किसी ने बोला कि मार्केट के अंदर जॉब नहीं है, चीजें नहीं, तो उन्होंने बोला कि भैया पकौड़े तलो। तो कुछ लोगों ने उसको बहुत गलत गलत वे में ले लिया। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जॉब नहीं मिल रही, चीजें नहीं मिल रही, जरूरी नहीं किसी की जॉब ही करना, अपना खुद का कुछ भी तो क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं पकौड़े करो, अपना खुद को कुछ खोल लो, अपना खुद को चीजें ओपन कर लो, चीजें कर लो। बट कुछ लोगों ने उसको गलत वे में भी लिया, चीजें लिया, ठीक है। अब जैसे मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर एक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम मनीष सिसोदिया, उनसे वो एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गए, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गए, उन्होंने बोला कि कौन कौन लोग जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पे 99% लोगों ने बोला हमें जॉब करनी है। कितने? 99% लोगों ने बोला हमें जॉब करनी है। तो उन्होंने एक बात बोला, अगर आप सब जॉब करना चाहोगे तो जॉब देने वाला बनेगा कैसे, बनेगा कैसे? तो उस टाइम से लोगों की सोच बदलने के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने 6th क्लास से 9th क्लास से एक एक एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट स्टार्ट करा, उनका एंटरप्रेन्योरशिप करना स्टार्ट करा, मतलब खुद का अपना स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए उनको एक दिया। गवर्नमेंट स्कूल्स वालों को, बच्चों को पैसा दिया कि भैया इतना पैसा लो, अपना खुद को चीजें करो, खुद का क्रिएट करो, किसी पे डिपेंड न रहो, चीजें रहो। क्योंकि मार्केट के अंदर हर साल 150-2 करोड़ की आबादी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, क्या हर साल इतनी जॉब्स निकलती है? क्या हर साल इतनी जॉब्स निकलती है मार्केट के अंदर? कुछ सोचो, कॉमन सेंस चीज है। इतनी सारी जॉब्स नहीं निकलती, इतने ज्यादा तो कॉलेज, पता नहीं कितने कॉलेज है, 5 से 6 हजार 10 हजार जॉब से निकलती है, उसका भी पता नहीं कैसे क्या चलता है। एसएससी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चीजें कर रहा है, पता है मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या है। अब मुझे बता दो ना, जो एसएससी कोचिंग दे रहे वो खुद जाके क्यों नहीं जॉब करते? क्योंकि उनको पता है कि भाई जॉब में पैसा लिमिटेड है, बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा है, अपना खुद के स्टार्टअप में बहुत ज्यादा पैसा है। समझ रहे हो? विल स्किल डिग्री, आपके अंदर खुद का टैलेंट है, स्किल है, डिग्री डिग्री आज के टाइम में बहुत लास्ट में मैटर करती है। से नॉट जॉब, आत्मनिर्भर भारत बनो, चीजें बनो। समझ रहे हो? ये चीज देखो, और ये चीज ना हम यूथ ही चेंज कर पाया, क्योंकि आप सबको पता है एक फॉरेन में बच्चा 15-16 साल की एज का बच्चा भी ना अब मिलियन से बिलियन अर्निंग कर रहा होता है, और यहाँ का 25 साल का बच्चा भी ना घर वालों बैठ के ना मम्मी पापा पैसे दे दो, मम्मी पापा पैसे दे दो, ये चीज कर रहा होता है। ये आप सब रियलिटी फैक्ट्स है, ये आपको अच्छे से पता होगा। टेक्नोलॉजी, यार आपको पता है कि आज के टाइम में, ये छोड़ो, लॉकडाउन कोरोना से पहले पूरे वर्ल्ड में 45% लोग ना इंटरनेट पे ना सोशल मीडिया इंटरनेट यूज करते थे। अब उसके बाद सोचो ना कि लॉकडाउन तब से लगा, तब से तो भैया हमारी आजकल दादियां तक इंस्टाग्राम चला रही है, दादियां तक, दादा दादी वो रील चला रहे हैं, चीजें चला रहे हैं। मतलब कितने लोग और कितने ज्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया ना सोशल मीडिया पर आ चुकी है, चीजें आ चुकी है, इंटरनेट कितना यूज कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। बट वही वाले बात है, कुछ लोग इसको मजे के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ लोग उससे पैसा भी कमा रहे हैं। किस तरीके से कमा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर करियर अप्रोचिंग डिजिटल वर्ल्ड। देखो यार, आज से पहले मैं आपको बताता हूँ, आज से पहले चोरी होती थी, घर में आते थे, है ना, चोर, कि चोर करा, ताला तोड़ा, चीजें करा, चोरी कर ली। बट आज के टाइम में आपके पास सबसे पता है डिजिटल चोरी होती है कैसे? आपके पास कॉल आता हो, कभी आया ना आया होगा कि हेलो, मैं एसबीआई एटीएम कार्ड, एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एक एटीएम कार्ड है, ठीक है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, उसकी 16 डिजिट के ऊपर डिजिट बता दो, देन आपका कोड आएगा, ओटीपी बता दो, देन आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ये हो रहा है ना, मतलब आजकल कितना के तरीके से। पहले अगर कभी हम मूवी देखने जाते थे या कोई घूमने जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तो हम क्या करते थे, नॉर्मल से एक रील आती होगी कैमरे के ना, उसको लेके जाते थे। बट आज के टाइम में पता हम सेल्फी स्टिक लेके जाते हैं, चीजें लेके जाते हैं। मतलब बहुत दुनिया बदल चुकी है। जैसे आज से कुछ साल पहले कोई बोलता था ना मुझे ना फोन परचेज करना, तो सब पता क्या बोलते थे, भाई जाके ना नोकिया का फोन परचेज कर ले। कौन सा? नोकिया का, है ना। आज आपको कोई फ्रेंड या आपको कोई भी बोले कि भाई मैं नोकिया का फोन परचेज करने वाला, आप तो पता क्या बोले, एक तो दो गाली दोगे, और से बोले भाई कुछ भी खरीद लियो बट नोकिया का फोन मत खरीदियो। क्यों? क्यों नोकिया की ऐसी हालत हुई? क्योंकि नोकिया जब ग्रो कर रहा था, चीजें कर रहा था, तो उसको बोला कि भाई तो अपने अंदर अपग्रेड ला, अपडेट ला, एंड्रॉइड ले गया, चीजें ला, कह रहा भाई नहीं मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, चल गया फिर उसका आज के टाइम में। मतलब हमेशा अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है, चीजें तो डिजिटल अपने आप को, वही वाली बात है ना कि टाइम दिख रहा है, चीजें बदलना है, तो अपने आप को बदलो कि आज के टाइम में कैसे क्या सिनेरियो बोल चुका है, ठीक है। फिर आता वाई टू स्टार्ट करियर अर्ली। देखो नॉर्मल सी बात है, क्यों जिंदगी में हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि देखो एक क्या करता है, एक बीए करता है, बीकॉम करता है, ठीक है, एमबीए करता है, एमए करता है, एमकॉम, पीजीडीएम, ये चीजें करता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 5 से 6 लाख रुपए लगाता है, फिर वही मतलब 15 एवरेज अगर बात करूँ 5-5 लाख रुपए लगा देता है। देन उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब 90%, 55% ये इतने।
फिर अगर हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 12th करते हैं और फिर हम जाते हैं भाई मुझे ना जॉब चाहिए, तो आपको सबसे पहले पता है क्या बोलते हैं इंटरव्यू, आप तो फ्रेशर हो। आप एक बात बोलो, भैया 12 साल से मैं पढ़ाई कर रहा था, क्या मैं गन्ने काट रहा था कि मुझे फ्रेशर बोल दिया? सोचो 12 साल का एक्सपीरियंस चीजें, क्या पूछा आज तक? कभी आप इंटरव्यू देने गए, कभी आपसे पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री में भैया ये कौन सा फॉर्मूला है, चीजें ये बताओ ना कैसे क्या होगा, ये एक्सप्लेन करो, कभी पूछा है? बट हमें फिर भी फ्रेशर बोल देते हैं। मतलब जो हमें पढ़ाई करी जा रही है, क्यों पढ़ाई, वो बेसिक जो हमें मतलब हमारा आने वाले टाइम में कोई काम ही नहीं आ रहा, चीजें उसको पढ़ाई करेंगे क्या, हम करेंगे क्या? मैं मतलब बता रहा हूँ, एजुकेशन जो हमारा है ना सिस्टम, बहुत बहुत बेकार, नहीं बहुत ज्यादा ही, मैं उससे बहुत ही बेकार है। मतलब अभी तक 8 से 10 साल हो चुके हैं, एक कोई जो हॉर्न बिल बुक आती थी उसको जो आगे वो फ्रंट पेज है वही चेंज नहीं हुआ, मतलब अपडेट ही नहीं हो रहे। पूरी दुनिया अपडेट हो चुकी है, एक फोन लेता कोई इंसान, बच्चा छोटा सा फोन लेता, 3 महीने बाद उसके अंदर भी अपडेशन आ जाता है, और हमारा तो 10 साल से हमारा एक्सपीरियंस वही चीज अपडेट नहीं हो रहा। समझ लो, मतलब देखो यार, ये रियलिटी है। और फिर उसका सैलरी कितनी मिलती है, 5 लाख 10 लाख लाख रुपए लगाने का, 15,000 20,000 25,000 30,000। अरे एक बात बताओ ना यार, 5 लाख का इससे बड़े ब्याज ही खा लो, क्यों पैसा लगाओ? 5 लाख का ब्याज लाओ, उससे ज्यादा आपका पैसा मिलेगा, चीजें मिलेगी। मतलब ये देखो फैक्ट्स है, और ये चीजें हम भी खुद बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदलने वाला। कि आप सोचो कि एक बंदा आएगा, एक बंदा मूवी के अंदर जैसा आता है ना, एक हीरो आएगा वही बदलेगा, अरे भैया खुद बदलो, खुद चीजें बदलो, ठीक है। अब आता है कि देखो, मैं आज सब कुछ छोड़ के ना, मैं आज ये बताने वाला हूँ कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, मैं ना आप मैं बहुत अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि मतलब जो भी आपका मन करता है, जो भी, किसी को फूड में इंटरेस्ट होगा, किसी को मेकअप में इंटरेस्ट होगा, किसी को फैशन में इंटरेस्ट होगा, किसी को डिजाइन डिजिटल मार्केटिंग, मतलब हर इंसान को रिव्यू क्राफ्ट, मतलब हर इंसान गैजेट्स के बारे में, फूड मतलब खाने पीने के, ठीक है, किसी की सेटिंग वेटिंग करा देते हैं, डेटिंग ऐप जैसे चल रहे हैं, ऐसे हर इंसान के अंदर किसी न किसी में इंटरेस्ट होगा, है ना। आज से ना उसी इंटरेस्ट को फॉलो करके ना आप ना अर्न मिलियन से बिलियन अर्निंग कर सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। पता कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबका क्या इंटरेस्ट है, आप सबको क्या काम करने में ज्यादा मजा आता है, क्या काम करने में ज्यादा मजा आता है, जो आपके घर वाले मना ही करते हो, गाली देते हो, तुझे ये नहीं करना, तुझे डांस नहीं करना, तुझे सिंगिंग नहीं करना, तुझे ट्रैवलिंग, तुझे घूमने का पसंद है, तो घूमने का इतना पैसा नहीं है, जो भी आपका मन करता है वो चीज आप मुझे बताओ। आप सब मुझे चैट पे लिख, तो फटाफट बताओ कि मेरा इंटरेस्ट ये, मेरी हॉबीज ये, कि मुझे ये करने में ज्यादा मजा आता है। मैं आज उसी के रिलेटेड मतलब अपना खुद को किस तरीके से स्टार्टअप कर सकते हो, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब देखो सबके रिप्लाई सही है मुझे, जो कोई सो रहा है ना वो भी उठ जाए, थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, चीजें उठ जाओ। मतलब बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूँ, और मतलब आप उससे अपना खुद से किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग एग्जाम्पल चीजें बता रहे हैं, ठीक है, अपना अपना खुद का अंदर से आग निकालो, जो आज तक घर वालों ने बोला ना ये तेरे बस की नहीं। किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है ना, गेम भी बहुत बढ़िया, किसी को कुछ भी लगता है, मॉडलिंग बहुत बढ़िया, मॉडलिंग है। हर इंसान को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा चीजों, बट हमने कभी उस इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, लाइक अगर महेंद्र सिंह धोनी अपने पैशन को फॉलो नहीं करता ना, शायद महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन पाता, सिर्फ नॉर्मल एक टीटी बन पाता, चीजें नहीं बन पाता। अब कैसे एग्जाम्पल देना हूँ, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले 2 लोगों के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं जब तक उन 2 लोगों के बारे में नहीं बताता तो मेरा मन नहीं करता कि आगे कैसे बढ़ू। देखो उन्होंने कैसे क्या स्टार्टअप करा, बड़े ध्यान से समझना। 2 फ्रेंड्स थे, सचिन बंसल, बेनी बंसल, बहुत लोग जानते होंगे दोनों के बारे में, ठीक है। सचिन बंसल, बेनी बंसल दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करी। अब आईआईटी दिल्ली बताने की जरूरत नहीं है, आईआईटी दिल्ली क्या है। अच्छी खासी उनकी प्लेसमेंट मिली अमेजन कंपनी के अंदर, कौन सी, अमेजन कंपनी के अंदर। बट एक इंसान होता है ना, नहीं यार मुझे ना जॉब नहीं करनी, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना, मुझे खुद का क्रिएट करना, चीजें करना, हर इंसान के अंदर ये होता है। तो उन्होंने क्या करा, अपना खुद के बुक सेल करना स्टार्ट करा। अब इंडिया में लोगों ने उसका मजाक बनाया कि चल तू करेगा क्या, तेरे बस की है बुक सेल करना, ऑनलाइन बुक सेल कौन करता है, चीजें करता है, ठीक है। इंडिया में मजाक, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इंडिया में लोगों ने एक ट्रेन का मजाक बनाया था, एक ट्रेन चलेगी तो रुकेगी, नहीं रुकेगी तो पता नहीं क्या होगा, है ना, चलेगी नहीं। बट आज के टाइम में देखो ट्रेन क्या है, लोगों ने मजाक बनाया, 2 भाइयों को उन्होंने बोला हम हर चीज हवा में उड़ा देंगे, इंसान तक तो वो भी हवा में उड़ा देंगे। उन्होंने बोला पागल हो गया, माथे पे कुछ दिख रहा है क्या, मतलब हर चीज हवा में उड़ा दे, कैसे उड़ा दोगे। लोगों ने उसका मजाक बनाया, लोगों ने उनका मजाक बनाया जिन्होंने बोला एक दूसरे से हम कॉल पे बात कर पाएंगे, फोन से हम हर चीज कर पाएंगे। पर देख लो आज सब कुछ चीजें कर पा रहे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में कोई इंसान कुछ भी करता है, सबसे पहले उसका मजाक बनता है, चीजें बनता है। ऐसे फ्लिपकार्ट जब लोगों ने उसका मजाक बनाया, तुम कैसे ऑनलाइन बुक सेल करोगे, 2007 में उन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करके, खुद का अपना क्रिएट करके, जिसका नाम है flipkart.com। आज के टाइम में मुझे बताने के लिए फ्लिपकार्ट क्या है, मतलब छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करके कितना बड़ा अर्निंग, कितना बड़ा चीजें करा, ठीक है। सोचो, अब खुद सोच रहे हो यार, वो तो अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ चीजें कर रहे थे, उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप कर लिया। हम तो एक एवरेज स्टूडेंट है,
हम तो इतना टॉपर्स नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें। अब एक इंसान के बारे में जरूर बताऊंगा। एक इंसान, अगर आप उससे बोलो कि मैं उससे भी गया गुजरा हूँ, तो भाई राम राम दूर से ही, ठीक है। वो इंसान था 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 4 बार फेल हुआ, 12th के बाद कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देने का उसमें 5 बार फेल हुआ, KFC के अंदर जॉब के लिए गया, 30 लोगों में से 29 लोगों को जॉब मिल गई थी, वो इंसान था जिसको जॉब नहीं मिली थी। बट आज के टाइम में चाइना के रिचेस्ट पर्सन में नाम आता, जिसका नाम है जैक मा। सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करके अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करके alibaba.com बनाया, चीजें बनाया। ऐसी आप सबके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका मन करता है, आप उससे भी अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपके किसी के, आपकी मम्मी ने लंच पैक करके दिया होगा, है ना, कभी कभी ना कभी दिया होगा, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने किसी ने लंच पैक करके दिया, पर एक इंसान ने उसी को स्विगी जोमेटो बना दिया। एक इंसान होगा कोई गवर्नमेंट जॉब का, कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी। एक इंसान था जो उसको बोलता था मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब करनी है। आज तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, बट उसने एक वेबसाइट क्रिएट करी, सरकारी नौकरी.com। एक इंसान था जो कबाड़ी की दुकान से बोलते कबाड़ी कबाड़ी, बट एक इंसान ने OLX.com बनाया। मतलब ऐसी आप अपने खुद के अंदर क्रिएटिविटी, खुद का अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद के चीजें। जैसा आप सबने अपना अपना इंटरेस्ट बताया, जो भी बताया, उसको रिलेटेड हम किस तरीके से अपना ऑनलाइन चीजें कैसे लाते हैं, अब बड़े ध्यान समझना। देखो, स्टार्टअप आज के टाइम में ऑफलाइन मार्केटिंग से ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग की वर्क है। आप सब जानते हो कि कोई भी इंसान आज के टाइम में ऑनलाइन सबसे ज्यादा पहले चीजें देखता है, ठीक है। ऑफलाइन आजकल नहीं चल रहा, और लॉकडाउन के अंदर सारी इंडस्ट्री में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम आई, बट इंटरनेट इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो करा, चीजें करा, ठीक है। अब स्टार्ट किस तरीके से, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या चीजें होती है, बड़े ध्यान समझना। अब कैसे फ्लिपकार्ट बना, कैसे अमेजोन बना, अब आते हैं स्टेप, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, एक पूरा बिजनेस, एक प्रॉपर स्टार्टअप खोलना। एक ऑफलाइन स्टार्टअप क्या होता है कि भाई स्टार्टअप खोलने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या चाहते हैं, एक नाम, कि हम अपने स्टार्टअप का क्या नाम रखेंगे। लाइक यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर एक अपनी स्टार्टअप को एक ऑनलाइन उसका एक नाम क्या रखेंगे, वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे, जैसे facebook.com, flipkart.com, amazon.com, ये सब एक डोमेन है, लाइक अ वेबसाइट नेम, ठीक है। ऐसी आप सब अपना खुद के क्रिएटिविटी, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, कि मैंने एक वेबसाइट बनाई gadgetsmedia.com के नाम से। मैं उस वेबसाइट का फाउंडर, CEO, सब कुछ मैं उस वेबसाइट को, जैसे फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग है ना, उसने भी अपनी वेबसाइट खोली, चीजें करी, और अपना फाउंडर है, चीजें। ऐसी आप सब अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा ना, अपसेट.com नहीं, asset.com, जो भी इंटरेस्ट है उसके पीछे से .com लगाना है, तो पीछे कौन भाई .com, गूगल पे नाम डाल के देख, नाम आया, ठीक है। अब बड़े ध्यान समझना, नाम लेने से कभी वेबसाइट नहीं बनती, नाम लेने से कोई वेबसाइट नहीं बनती, नाम लेने से कोई बिजनेस ओपन नहीं होता। मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस कैसे क्या ओपन होता है, बिल्कुल सेम तरीके से ओपन होता है। अब नाम लेने के बाद चाहिए होता है स्पेस, जिसे हम सेकंड चीज बोलते हैं वेब होस्टिंग, लाइक होस्टिंग स्पेस, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलता है स्पेस, अमेज़न वेब सर्विस, AWS का आपको सर्वर मिलता है, और आपको एक प्रोसेसर मिलता है, जैसे आपने सुना होगा i3, i5, i7, ऐसे यहाँ पर आपको प्रोसेसर और सर्वर मिलता है। इसके साथ आपको मिलता है 500 MB स्पेस। अब कुछ लोगों को 500 MB स्पेस, अरे 500 MB स्पेस में क्या होगा, अगर कोई वो वाली वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो तो आएगी भी नहीं, है ना, वो वाली वीडियो 4K 5K वाली वीडियो भी नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लाइक अ क्लाउड स्पेस होता है, क्लाउड स्पेस। अगर बात करो गूगल का स्पेस, शायद आप बोलते हो जीबी, टेराबाइट, मेटाबाइट, बेटाबाइट में होगा, बट गूगल का स्पेस सिर्फ 8.84 MB का स्पेस है। सोचो इतना है, क्योंकि गूगल सबसे पहले एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, नॉर्मल सर्च इंजन है, पर कितना सारा चीजें हैं। यहाँ पर ऐसे आपको स्पेस मिलता है अनलिमिटेड, पर आप इसके अंदर मेल करते हो तो आपको इसके बाद अनलिमिटेड स्पेस भी प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। नाम मिल गया, स्पेस मिल गया। अब स्पेस लेने के बाद आता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम भी ले लिया, स्पेस भी ले लिया, है ना। अब जैसे अपने कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो उसमें आपने नाम भी ले लिया, स्पेस भी ले लिया। अब इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए आपको डिजाइन चाहिए, है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चीजें, कुछ ना कुछ आपको चेयर्स वेयर सब कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, है ना, इंटर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी आपको। अब क्या होता है, अब CMS आपने लिया, ठीक है। अब आपके पास ना, आप सोच रहे होंगे हमें तो कोडिंग आती नहीं, हमें तो .html नहीं आता, हमें तो लैंग्वेज कुछ आता नहीं है, हम कैसे अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, है ना। मैं आपको सिर्फ चीजें बोलता हूँ, आपको सिर्फ 3 चीज आनी चाहिए, क्या, CCP, कट कॉपी पेस्ट। जैसी आप CC पे अगर आपका आता कट कॉपी पेस्ट, जैसे आप व्हाट्सएप फेसबुक टाइम वेस्ट करते हो, उसी को यूटिलाइज करके आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू। सही, बिल्कुल वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो CCP की हेल्प से, कट कॉपी पेस्ट की हेल्प से। अब चीज आप देखो, आप सबको पता है, आप सब फेसबुक चलाते हो, है ना। अब मैं आपको पता है कि आप सब ना फेसबुक चलाते हो 6-6 7-7 महीने से, अगर किसी इंसान फेसबुक नहीं चलाता
तो फेसबुक का मालिक ना उसको ना डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट क्यों कर देता है, बड़े ध्यान समझना, क्योंकि हम सबसे पहले उसके लिए क्या होते हैं, अनपेड एम्प्लॉय होते हैं। मतलब मेहनत सब कुछ हम करते हैं, बट पैसा कौन कमाता है, फेसबुक का मालिक। फेसबुक का मालिक पैसा कमाता है और आप उसमें कुछ नहीं कमाते। बट पता है आपको, हम ना लोग ना, हम इंस्टाग्राम पे बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे से बात कर लेते हैं, है ना, किसी ना किसी चीज पे बात कर लेते हैं। हम सोचते हैं बात होगी, हमें लाइक्स मिल गई, फोटो क्लिक्स होगी, चीज होगी, बट कुछ लोग उससे पैसा कमाते हैं। अब बात करता हूँ, आपको पता हो कुछ टाइम पहले एक सिनेरियो था जहां पर एक आमिर खान और शाहरुख खान के बीच में, आमिर खान ने बोला कि मेरे कुत्ते का नाम शाहरुख खान है। तो इन्होंने ये बात बोल के चीजें हुई, ट्विटर पे बात होती, पर करते करते एक दूसरे को, वो उसके फैन उसको, भाई तूने भाई को कैसे बोल दिया, तूने किंग को कैसे बोल दिया, तूने उसको कैसे बोल दिया, अपनी शक्ल देखी है, वो देखिए, ऐसा बला बला बला, वो चीजें करते गए। पता क्या हुआ लास्ट में, जनता तो पागल थी, वो तो चीजें कर रही थी, बट लास्ट में पता है 3-3, 4-4 लाख रुपए ना दोनों के अकाउंट में चले गए, चीजें चले गए। सोचो ऐसा, मतलब अगर बात करूं, आपको पता है विराट कोहली अगर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालता ना, उससे भी वो लाखों करोड़ रुपए, लाखों रुपए कमा लेता है, चीजें कमा लेता है। सोचो एक पोस्ट डाल के चीजें करते। बट अब जैसे एग्जांपल हम लाता हूँ, अभी आप सबको पता होगा कि ये रोस्ट चल रहा था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, है ना, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का। आप सबको पता है टिकटॉक कहाँ का है, चाइना का था, जिसको बैन करवा दिया। यूट्यूब कहाँ का है, अमेरिका का था, है ना। बट लड़ाई कौन कर रहे थे, इंडिया वाले, क्योंकि वेल लिए कुछ काम ही नहीं है भाई। टिकटॉक चाइना का, यूट्यूब अपना अमेरिका का, और लड़ाई कर लो खुद, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, चीजें नहीं है। बट एक इंसान जो हम चीज उस पे कर रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं। कोई घूमने जाता है, किसी को फैशन में इंटरेस्ट है, भाई फेसबुक पे डाल रहे हैं, वही चीज अपनी वेबसाइट पे तो डाल लो, वेबसाइट पे तो डाल लो, चीजें डाल लो, वेबसाइट पे डाल लो, पैसा कमा लो चीजों का। आपका पता, फॉरेन के लोग आते हैं, फॉरेन के कुछ लोग आते हैं, एक डायरी, एक कैमरा लेके आते हैं, और वो पूछते रहते हैं कि बताना ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, क्यों लिखते हैं। वो ब्लॉगर्स होते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करते हैं। जैसे आप भी यहाँ से अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, बस समझना वाली बात है, ठीक है, समझ आया इतना। फिर आता है प्लस पैनल। प्लस पैनल क्या होता है, पूरी वेबसाइट की सेटिंग होती है। जैसे एग्जांपल समझाता है प्लस पैनल, लाइक जैसे अब आप खुद सोचो, आप जब वेबसाइट बनाओगे तो ऐसा तो नहीं छुपकर वेबसाइट बनाओ, तो भाई मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, है ना, हम तो इंडिया वाले ना, वेबसाइट बनेगी भी नहीं उससे पहले क्या बोलोगे, अबे भाई तेरे भाई की वेबसाइट है, गूगल पे नाम डाल के तो गूगल पे नाम आ रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे अबे चल, कभी तेरे बाप नहीं बनाई वेबसाइट। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, आप बोले अबे नहीं भाई वेबसाइट है, देख तो गूगल पे नाम तो देख, चीजें हैं। कुछ लोग बोले यार इसने वेबसाइट बना कैसे ली, इसकी वेबसाइट को हैक करते हैं बाहर, क्योंकि हर इंसान है इस दुनिया में, सबके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, कुछ के फ्रेंड्स बुरे भी है, चीजें भी है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई इंसान कुछ गलत कमेंट कुछ भी चीजें करने की सोचेगा ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में आप उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस वहीं के ब्लॉक कर सकते हो, कि वो आपकी वेबसाइट पे छेड़छाड़ ना करे, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें, चीजें ना करे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी वेबसाइट पे छेड़छाड़ चीजें करें, ठीक है। इसके अंदर आपको एसएल सर्टिफिकेशन मिलता है, बैकअप मैनेजर मिलता है, एंटीवायरस सिक्योरिटी मिलती है, वर्डप्रेस की टूल किट मिलती है, एसईओ की टूल किट मिलती है, कमर्शियल ईमेल अकाउंट मिलता है, ठीक है, कमर्शियल मेल अकाउंट मिलता है। ये सारी चीजें आपको मिलता है प्लस पैनल, पूरी आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और एक सेटिंग होती है। देन इसके बाद आता है बीरबल। एक बीरबल अब क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं बाहर से भी चीजें ले सकते हो। अब ले तो लोगे, बट एक इंसान ना आज के टाइम में क्या हो गया है, एक इंसान सुई भी परचेस करता है ना, तो सबसे पहले पता है क्या चाहता है, भैया इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है, कितने दिन चलेगा, है ना। इंसान की खुद की गारंटी वारंटी ना हो, बट कोई भी चीज करेगा उसकी गारंटी वारंटी जरूर चाहिए। अब आप जब वेबसाइट बाहर से परचेस करोगे तो पहली बात तो कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं दे। अगर आपकी गलती से कोई भी आपने प्लस पैनल कोई भी या कुछ भी चीज आपने उसमें गलत इंस्टॉल कर लिया, चीजें कर लिया, आपकी वेबसाइट कोई एरर आ गया, कोई भी चीज आ गया, तो आपकी वेबसाइट पे आपको दोबारा वो तो नहीं प्रोवाइड करेगा। बट हाँ, अगर आपकी वेबसाइट पे हमारी इंडस्ट्री के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर आता है, सिर्फ आपको एक मेल करना है जो बीरबल पे, ठीक है, 24 से 48 आवर के अंदर आपकी वेबसाइट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपको मिल जाएगी, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे कोई दिक्कत, कोई भी चीज आता है। आप सोच रहे होंगे बहुत देर होगी बोलते बोलते, ये तो बता दे पैसा कैसे आएगा। बहुत देर सुन लिया तेरे को, सुनते इतने तो हम किसी की भी नहीं सुनते, बट ये तो बता दे पैसा कैसा है। भैया पैसा बाद में बताऊंगा, उससे पहले चीज बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में कुछ लोगों ने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ लोगों ने इसको बहुत गलत वे में भी लेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स है, प्रॉपर एक कोर्स है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छा खासा आपको आता है, तो आप ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलो, महीने के 40 से 50 हजार रुपए तो आराम से अर्निंग कर सकते हो अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये आपको बात बोल सकता हूँ, अगर आपने बहुत सारे अच्छे जगह से चीजें डिजिटल मार्केटिंग, आप घर बैठे बैठे आप चीजें कर सकते हो। अब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग होता है
तो इसमें से मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, बट सिर्फ मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा एक एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? अगर आप सब मुझे मैसेज करके बता दो, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? वही सब क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। कॉल आ गया था, उसके बाद मतलब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग समझा रहा था। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का जो एसईओ होता है, जो हमारी वेबसाइट्स की जो लाइक मैं आपको बता रहा था, जो हमारी वेबसाइट्स रैंक होती है, चीजें होती है, सिर्फ वो डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इसके अंदर आपको एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, मतलब ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें होती है जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। प्रॉपर अगर बात करूँ, अगर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट से, अच्छे से कॉलेज से अगर जाओगे, तो करीबन, अगर एमईटी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो यही कोर्स आपको करीबन 1.5 लाख के आसपास का मिलेगा। नहीं तो आप गूगल पर जाना, एमईटी यूनिवर्सिटी डालना और वहां पे लिखना डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको इतने का कोर्स मिलेगा। अगर रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज, टॉप 5 कॉलेज में आता है, उस पर जाना हंसराज कॉलेज के अंदर, और उसके अंदर भी मैं अगर बात करूँ आपसे, तो वो भी 18,000 लेता। अगर आप जाओ कि भाई 10,000, 15,000 में, 30,000 में डिजिटल मार्केटिंग, तो भैया वो घर में बैठे रहोगे, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग चीजें आता है, क्योंकि अगर मैं आपको बात लग रहा है ना कि भाई क्या चीज, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। जो मैं नहीं बोल रहे, बड़े बड़े लोग हैं जो ये चीज बोल रहे हैं। सर, अगर आपको चांस मिले कि आप वापस से एट द एज ऑफ 21 चले जाएं, तो आप
क्या करना चाहिए सर? हमें क्या सजेशन है? आप अगर मैं वापस 21 की एज में आ अगर जाएं। वापस से 21 की एज में चला जाऊं, मैं कोई भी काम करूंगा, Yes, sir. लेकिन एक बात पक्की है, उस काम के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल मार्केटिंग सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए खेल है किसी भी काम को करना। देखो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आज के टाइम में मैं, अगर आप सबको लग रहा है कि मैं बता रहा हूँ चीजें बता रहा हूँ, नहीं ऐसा है। मतलब आज के टाइम में जो देखो इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, चीजें हैं, वो इंसान, हर इंसान खुद कह रहे हैं कि यार मतलब आज के टाइम में डिजिटल होना बहुत जरूरी है। डिजिटल ठीक है चीजें है, तो अगर जिस इंसान को डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर अच्छे से आती है ना, वो मार्केटिंग मतलब बूम कर सकता है, बूम क्रिएट कर सकता है। बट डिजिटल मार्केटिंग भी अलग, क्योंकि हर एक ना डिजिटल मार्केटिंग लोग सीख लेते हैं, बट उनके पास ना प्लेटफॉर्म नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता जिनसे वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, चीजें कर पाए, है ना। अब आता है कि भाई किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपने वेबसाइट बनाई, आपने एक्सपर्ट्स हो गए, चीजों को सब कुछ सीख लिया। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ठीक है, कोई भी एक फ्रेंड, ठीक है, मान के चलता हूँ, जैसे एक दीप्ति जी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दीप्ति जी ने स्टार्ट, उन्होंने प्रॉपर यहाँ से गाइडलाइंस दी, प्रॉपर चीजें सीखा। इन्होंने खुद की अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई diptihub.com के नाम से, diptihub.com के नाम से इन्होंने नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया। लाइक इन्होंने बनाई गैजेट्स के ऊपर वेबसाइट, इन्होंने फोन्स मोबाइल्स के बारे में अच्छा नॉलेज है। मान के चलना जैसे मैं गूगल का ओनर, शकल नहीं लग रही हूँ गूगल के ओनर जैसी, बट मान लेना मैं गूगल का ओनर हूँ, ठीक है। एक कंपनी है, जैसे ईसा जी है, ईसा जी एक कंपनी है जिनका नाम है एप्पल। ईसा जी कंपनी के मालिक है, ठीक है, एक कंपनी के मालिक है एप्पल। खुश हो जाएंगे कि एप्पल कंपनी के मालिक है। अब इन्होंने क्या करा, एक फोन लॉन्च करा, आईफोन 13 लॉन्च करा। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज अगर लॉन्च होती है, वो टीवी पे आती है या इंटरनेट पे आती है? नॉर्मल सी बात है, इंटरनेट पे आते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? गूगल बाबा। तो मेरे पास आएंगे कि भाई मुझे एक एडवर्टीजमेंट कराना है, एक पोस्टर पे जितने भी क्लिक्स होंगे ना, पर क्लिक आपको 10 रुपीज दूं। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीके से होती है, डॉलर्स में बात होती है, पर क्लिक में आपको 10 रुपीज दूं। मैंने बोला ठीक है। कभी आपने गूगल के आसपास कोई ऐड देखा है? कभी नहीं देखा। गूगल भी नॉर्मल सी बात है, आगे आगे भेजता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट। अब जैसे दीप्ति जी ने यहाँ से गाइडलाइंस ली, प्रॉपर हर चीज सीखा। अब दीप्ति जी ने मेरे पास है, मैंने उनकी वेबसाइट दी, कंटेंट कॉपी तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनकी वेबसाइट पे बोला कि मैं आपकी वेबसाइट पे पोस्टर दे रहा हूँ, जितने भी आपके पास क्लिक्स होंगे ना, पर क्लिक्स में आपको 5 रुपीज दूंगा। कितने? 5 रुपीज। अब क्या हुआ, दीप्ति जी की अर्निंग होने स्टार्ट होगी, बीच में गूगल बाबा को अर्निंग होना स्टार्ट होगी, तो जिस इंसान ने एक एडवर्टीजमेंट करा था, एडवर्टीजमेंट होना स्टार्ट हो गया। मतलब इंटरनेट की दुनिया में लोग कुछ भी बोले, बट पैसा इसी तरीके से कमाते हैं। यूट्यूबर हो, चीजों एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं। नाम अलग अलग दे दिया है, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फोलिंक्स, वीडियो.नेट, ठीक है, पेड, ये सारा कुछ मतलब बहुत अलग अलग 25 वे है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। बट हर चीज की घुमा फिरा के करना, मतलब काम ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, करना एक एडवर्टीजमेंट है। जैसे यूट्यूबर हो, चीजें हो, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, आप सबके इन्फ्लुएंसर, वो भी इसी तरीके से पैसा कमाते हैं, किसी न किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, चीजें करते हैं। ठीक है, इतना सब क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक डेव से ज्यादा प्लगइन आता है कि आपकी वेबसाइट भी रैंक हो रही है, वेबसाइट रैंक हो रही है, बट ना व्यूज इंप्रेशन जो मिल रहे हैं ना, बहुत कम मिल रहे हैं। तो आपको बाहर से कि अपना पैसा पे करा कि भाई जाओ मेरे को अपनी वेबसाइट को बाहर प्रमोट कर लो, चीजें कर लो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है, सिर्फ आपको आप अपनी वेबसाइट पे जैसे आप डेप्सी रजिस्टर करते हो, एक सेकंड रुकना। जैसे ही आप डेप्सी प्लगइन को रजिस्टर करते हो, तो आपकी वेबसाइट पे हमारी इंडस्ट्री इंप्रेशन देना स्टार्ट हो जाती है। वेबसाइट पे आपको व्यूज, लाइक्स जो होता है, वो सब कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके आता है ट्रेनिंग सेंटर्स। फिर हमारे कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक अभी हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है ना, एक मुझे भेज दो। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर, अभी हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली, मुंबई, जयपुर के अंदर ओपन हो चुके, और जैसे आपको ट्रेनिंग सेंटर दिख रहे हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह के हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है। बट लॉकडाउन कोरोना की माया है, जिसकी वजह से अभी तक चीजें ओपन नहीं हुए, मतलब प्रॉपर क्रिएट बन चुके हैं। और कुछ लोग बोले भाई हम दिल्ली, जयपुर, मुंबई में नहीं रहते, तो हम कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें? आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन भी मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी, जैसे आपको कंफर्ट हो वैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, आपके आसपास कहीं भी इंस्टीट्यूट स्लॉट बुक करके वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है।
फिर हमारे टेकिकीज, जो बड़े बड़े जो इवेंट, जैसे आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है, ऐसी टेकिकीज के बड़े बड़े इवेंट होते हैं जिसके अंदर 50,000 से प्लस लोगों ने पार्टिसिपेंट्स करा है। 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 का अपडेट नहीं हुआ, 2021 का अपडेट नहीं हुआ। इसमें 20 प्लस ग्रैंड सेशन है, इसमें बड़े बड़े सेशन चीजें हैं। या अब तो ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हो गए जिसके अंदर आप बहुत बड़े बड़े लेवल, इसके अंदर ऐसे टॉप अर्नर ब्लॉगर्स आते हैं, टॉप 10 हर्ष अग्रवाल जैसे ब्लॉगर्स आते हैं, वो आके आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। जिसकी साउथ में लाउड एक खुद की वेबसाइट, जिन्होंने खुद डॉलर्स में सेल कर रही है अपनी वेबसाइट, एक वेबसाइट क्रिएट करके, वो इंसान आके आपको यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। फिर डिजन प्रो, एक हमारी खुद की डिजन प्रो एक मैम है दिव्य गंगोत्रा में, जो जयपुर की फ्रीलांसिंग मैस्ट्री, उन्होंने बुक लिखी है जिसमें 6 फिगर इनकम आपको प्रॉपर क्रिएट करके बताई कि कैसे आप 6 फिगर इनकम कमा सकते हो। और आज के टाइम में गर्ल्स के लिए बहुत इंप्रेशन गर्ल है, और इनकी ज्यादा एज भी नहीं है, सिर्फ छोटी सी एज में बहुत बड़ा क्रिएट करा, चीजें करा है। इनकी अगर बुक सेल करने का 2019 की बेस्ट सेलर बुक्स थी, जो इसकी बुक्स की अमाउंट की अगर बात करो 3000 है जो अगर आप बुक है। फिर एक गोडैडी, अब गोडैडी क्या है मैं आपको बताता हूँ। गोडैडी इंटरनेशनल की नंबर 1 कंपनी है जो डोमेन वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। उस कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ, बाहर की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को अप्रोच करा। हमारी कंपनी का पहले तो केस स्टडी बना, केस स्टडी अगर एमबीए कर रहे हो तो आपको पता होगा केस स्टडी क्या होता है ना। तो हमारी कंपनी के रोहित वर्मा जो कंपनी के चेयरमैन है, उनको बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया, चीजें ली, ठीक है। और हमारे कोर्सेज को उन्होंने अपना खुद का कोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करा, जिसकी अमाउंट 17,699 रुपीज है, जहां पर वो सर्टिफाइड गोडैडी साथ में तहकीकीज, जो हमारा खुद का ब्रांड है, उसके साथ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। बट हमारी इंडस्ट्री ने भी चीजें बोला है कि ये चीज आप बाहर सेल कर सकते हो इतना महंगा, बट इंडिया में सेल नहीं करने दूंगा। इंडिया में जो सेल करेंगे उसमें इनको उनका डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि हमें खुद, जो हमारी जो कंपनी के चेयरमैन है वो खुद इंडिया के कुछ चीजें हैं, वो कुछ ज्यादा दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने काफी जगह बहुत क्रिएट करा है, बट वो किसी इंडिया के लोगों को नहीं चाहते कि वो इतना पैसा पे करे, बाहर जाकर गोडैडी को इतना पैसा पे, इतना चीजें करे। आपको भी इतनी सारी चीजें पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, वो कैसे मैं बताऊंगा। फिर एक आपको मिलता है COIPL, प्ले स्टोर पे जाइए, एक ऐप डाउनलोड करना, उस पर आपको कॉर्पोरेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल लर्निंग कोर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग के सारे कोर्सेज मिलेंगे। फिर एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग किट, जब आप बिजनेस अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ग्रूमिंग किट के आपके यहाँ ग्रूमिंग किट होती है, जिसके अंदर हमारा खुद का ब्रांड है दामोद। तो वहाँ पर एक आपको सूट, लेंथ, फैब्रिक की सारी चीजें भी प्रोवाइड करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आपको उसको लेना है नहीं लेना, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनना चाहते हो। फिर एक इंडस्ट्री ग्राइंडर ट्रेनिंग, जो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग कि लोग इस ट्रेनिंग के लिए 1.5 लाख रुपए देते हैं फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट में जाके, कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी स्किल, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, मैनेजमेंट क्वालिटी के लिए, माइंडसेट ट्रेनिंग के लिए, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है। कोई भी इंसान कहीं जॉब के लिए भी जाता है, तो एक इंसान उसमें ये सारी चीजें देखता है कि भाई सारे गुण है नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो आप लाइफ में कहीं भी चले जाना, बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करना, आपको कोई ये नहीं बोले आप फ्रेशर हो, आपको बोले भाई आप एक क्वालिटी लीडर हो, एक प्रॉपर लीडर हो, एक मार्केट रेडी तैयार एक लीडर हो, कि आप जाके मार्केट में कुछ उखाड़ सकते हो। फिर एक माइस्टोर, टैक्सो, 2 स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे गोडैडी मैंने आपको बताया कि जैसे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रोहित वर्मा सर, ये सौरभ गुप्ता सर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रमोद जैसे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आता है किक स्टार्ट योर करियर विद अस, आप किस तरीके से हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप हमारे साथ 5 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 5 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। अब कैसे क्या स्टार्ट कर सकते हो, सबसे बड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है बिज प्रो, फिर टेक प्रो, फिर सर्टिफाइड बिज प्रो, फिर सर्टिफाइड टेक प्रो, स्टाइल प्रो। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। अब जैसे क्या होता है जैसे सबसे पहले आता है बिज प्रो। अब बिज प्रो होता है, ये होता है 12,860 रुपीज का, इंक्लूडेड जीएसटी। जो 18% जाते हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार के पास जाते हैं, जो अच्छे दिन होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं 18% जीएसटी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो बड़े ध्यान समझ। इसके अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताए जा रहे हैं, डोमेन, वेब होस्टिंग, सब कुछ मिलता है। क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री आपको ऐसा नहीं कर रही कि आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा रही है, बट आपको डिजिटल मार्केटिंग किस पे यूटिलाइज करना है वो चीज नहीं सिखा रही। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कार चलाने आती है आपको, है ना, बट आपके पास कार ही नहीं है, तो क्या करो, कार चलाने आने का क्या एक्सपीरियंस, क्या काम आएगा। बट आपके पास एक सिचुएशन ऐसी दे दी आपको कि आपको कार, आपके पास कार है बट आपको कार चलाने नहीं आती, मतलब एक ना एक सिचुएशन में आपको कुछ ना नहीं दे रहे। बट इस इंडस्ट्री में प्रॉपर आपको हर चीज दे रही, कार भी दे रही है और सिखा भी रही है, चला भी रही है। तो यहाँ पर आपको जो 12,860 रुपीज का पैकेज होता है, इसके अंदर आपको ग्रूमिंग किट भी प्रोवाइड करी जाती है,
जो आपको प्रोफेशनल ग्रूमिंग किट होती है, फ्रीलांसिंग जो मैस्ट्री बुक होती है वो भी मिलता है, आईटी के प्रोडक्ट एंड जो सर्विस मिलते हैं वो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ट्रेनिंग्स होती है, वो अनलिमिटेड आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाती है, जो हमारा बिज प्रो होता है, ठीक है। फिर इसका आता है टेक प्रो, जो 9,900 रुपीज का होता है। देखो जो 12,000 वाले और 9,000 वाले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर आपको प्रोफेशनल ग्रूमिंग किट होती है, इसके अंदर आपको ग्रूमिंग किट प्रोवाइड नहीं करी जाती, नॉर्मल और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। फिर एक आता है सर्टिफाइड बिज प्रो, जो 19,470 रुपीज का होता है, जिसमें आपको GoDaddy वाला 17,000 वाला कोर्स और साथ में आपको 12,000 वाला बिज प्रो, दोनों चीज आपको प्रोवाइड करा जाता है। इसमें आपको GoDaddy से आप सर्टिफाइड भी होगी डिजिटल मार्केटिंग से, टैगिंग से भी सर्टिफाइड होगा, और आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलेगी, ये आपके लिए 19,470 रुपीज का आता है। फिर इसके बाद एक सर्टिफाइड टैग प्रो, ये 19,000 वाला और टैग और ये सर्टिफाइड और 16,000 वाले में सिर्फ एक फर्क है, इसके अंदर ग्रूमिंग किट है, बट इसके अंदर ग्रूमिंग किट नहीं है, तो सूट लेंथ होता है, नहीं तो ये भी आपको GoDaddy से सर्टिफाइड आपको प्रोवाइड करा जाता है। फिर इसके बाद आता है स्टाइल प्रो, जो एक ऐसा पैकेज है, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल एक ऐसा पैकेज है कि आप इस पैकेज के अंदर, एक इंसान कहते हैं भाई मुझे टेक्नोलॉजी में नहीं जाना, ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज सीखनी है कि मैं आपकी तरह बोलना सीख जाऊं, आपकी पर्सनैलिटी जैसे बन जाऊं, आपकी नॉलेज सीख जाऊं, चीजें सीख जाऊं, तो उसके लिए 5,074 रुपीज का होता है, जिसके अंदर इंक्लूडेड जीएसटी जो आपको मिलता है। इसके अंदर आपको ग्रूमिंग किट मिलती है, साथ में आपको एक आईटी कार्ड, बिजनेस की हर तरीके की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बट आईटी की कोई सोर्स कोई ट्रेनिंग आपको नहीं प्रोवाइड करी जाती। ये हमारे 5 पैकेज होता है, आप इस 5 पैकेज में कोई सा भी पैकेज स्टार्ट कर सकते हो, चीजें हमारे साथ काम कर सकते हो। और हमारी कंपनी कैश एक्सेप्ट नहीं करती, ऑनलाइन डीडी आरटीजीएस करती है। तो सबसे बेस्ट है कि अब आप किसी कंपनी में आप पे कर रहे हो, तो आपके पास सबूत है कि आपने किस कंपनी में कितना पे करा है, चीजें करा है, ठीक है, ये आप सारी चीजें कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से अगर बेस्ट पैकेज अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँ, तो पर्सनली मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, तो वो मेरे लिए बिज प्रो है, 12,860 रुपीज का। सबसे पहले बेसिक चीजें सीखो, देन प्रॉपर चीजें करो, उसके बाद आगे अपग्रेड कराओ, चीजें करो मेरे हिसाब से। बट आप सबका डिपेंड करता है आप कौन सा क्या पैकेज ले सकते हो, ठीक है। अभी तक जितना समझाया उतना समझ आया, मुझे रिप्लाई चाहिए आप सबके। अब बस इसके बाद 10 से 15 मिनट का एक पार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट का फ्री ऑप्शनल पार्ट है, बहुत जबरदस्त पार्ट है, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं आप सबका चाहता हूँ कि आप सबकी रिप्लाई चीजें चाहिए। देखो यार, मैं ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मतलब मैं इसको मतलब मैं लाइन को नहीं, मेरी फेवरेट स्क्रीन है मेरी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर हर चीज के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात हमें असलियत में, जो लोग बोलते हैं भाई पैसा कुछ नहीं होता, ये असलियत जिंदगी में हमें एक लॉकडाउन कोरोना ने बता दिया था। जिस इंसान के पास पैसा था वो अपनी गाड़ी अपने फ्लाइट से घर जा रहा था, जिस इंसान के पास पैसा नहीं था वो सड़कों पे पैदल पैदल जा रहा था, परेशान हो रहा था, चीजें हो रहा था, समझ रहे हो। पर एक 18 साल की हम सोचते हैं अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा घर लेंगे, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, पर 28 साल तक कुछ नहीं होता, शादी जाती, बच्चे जाते, जिंदगी में चली जाती है। फिर वही वाली बात होती है ना कि एक बात बोलते हैं, इफ यू विल कीप ऑन डूइंग वट डूइंग इफ यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाटएवर गेटिंग, जो आप जिंदगी में कर रहे हो, अगर आप वही करते रहे तो वही मिलता है जो आज तक मिलता है लाइफ में, जब तक कुछ अलग चीजें नहीं करो, कुछ अलग क्रिएट नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप सबसे पूछूं कि आप सबसे कुछ सवाल पूछता हूं मैं, आप सब अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? कुछ अलग अजीब से सवाल है, बट देखो यार, जो भी कोई आराम से लेट के देख रहा है, कैसे भी देख रहा है, मुझे सबका पता होता है कौन कैसे क्या देख रहा होगा। तो मैं आपसे बस 3 क्वेश्चन करने वाला, मुझे 3 के रिप्लाई चाहिए। आप सब अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हो? फर्स्ट, बहुत जल्दी से रिप्लाई चाहिए, फटाफट। फिर 10 से 15 मिनट के अंदर रैप अप करना है मुझे, सबके रिप्लाई चाहिए फटाफट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। आप सब अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हो? आप सब अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो? सेकंड सवाल, सभी बोलेंगे कैसे सवाल पूछ रहे हो, सभी करना चाहते हैं, बट मुझे बताओ अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए अभी आप कर क्या रहे हो? तो आप में से 90% बताए लोग क्या बोलेंगे, कर तो रहे हैं स्टडी, पढ़ाई। अरे भाई, पढ़ाई तो पूरी दुनिया कर रही है, कुछ अलग क्या कर रहे हो? एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े ध्यान समझना। अब अगर शायद मुझे आप सबकी एज का नहीं पता, बट मैं मान के चलता हूँ आप सब एक अपनी 25 एज मान के चलो कि आप सबकी 25 एज हो गई, 25 साल आपकी उम्र होगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप पर मंथ कितना अर्निंग कर लो? क्योंकि एक इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है, बट अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। 25 साल की उम्र में क्या लगता है? मैं अपनी बात करूं, मैं सोचता था महीने के 1 लाख रुपए कमाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आया था, हवाबाजी थी। मुझे सबका नहीं पता, बट हर इंसान को, मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए अर्निंग कर लूंगा, वो भी मेरी हवाबाजी थी, पर हर इंसान को अपने बारे में पता था। मैंने सोचा चलो 1 लाख रुपए भी अर्निंग कर लूंगा, 25 साल की, एक महीने के 1 लाख रुपए अर्निंग करूंगा, तो 1 साल में कितने कमाऊंगा?
12 लाख 25 साल की एज में जॉब लगी है, 25 साल की एज में जॉब लगेगी, 25 साल और करूंगा, मतलब 12 लाख को मल्टीप्लाई 25 करते हैं, करीबन आएगा 3 करोड़। कितना आएगा? 3 करोड़। अब मुझे बताओ जो आपके पापा मम्मी अर्निंग करते हैं उसमें से कितना परसेंट बचता है? 10, 20, 40, 50% ही बोलेगा। तो ये तो नहीं बोला 100% बचता, कोई नहीं बोलेगा। मैंने बोला छोड़ो, आप 50 साल की उतना आपने 3 करोड़ रुपए कमाए और आप ऐसे इंसान हो, आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, आपने 3 करोड़ के 3 करोड़ बचा लिए। अरे 50 साल छोड़ो, आने वाले 10 साल बाद भी अगर 3 करोड़ रुपए आपके पास होंगे, आप दिल्ली के अंदर एक छोटी सी झुग्गी तक नहीं दे पाओगे, तो सोचो 3 करोड़ की क्या वर्थ होगी चीजों को। पहले 3 करोड़ रुपए कमाने वाले, अगर सोचो 50 साल की में सक्सेसफुल भी बन गए, क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ होंगे? सोचो, रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं होंगे। अरे भाई जिंदगी में एक बात बोलता हूँ, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री होने के लिए अगर आप अपनी मम्मी पापा का बुढ़ापे का सहारा बनना चाहते हो तो इसमें स्टार्ट मत करना, हमारे साथ चीजें मत करना। क्योंकि अगर हर इंसान अपनी, आप सब में से कुछ लोग जो अपनी मम्मी पापा बुढ़ापा सहारा बनना चाहते हो तो मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा को जवानी का सहारा बनना चाहता हूँ, तो मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने क्रिएट करा इतनी सी एज में चीजें करा। ठीक है, तो बड़े ध्यान समझना, चीजें करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट रैप अप करना है मुझे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद आपको एक पोजीशन दी जाती है जिसे बोलते हैं एक यू, इसके अंदर आपकी एक एफबीओ एक एसबीओ, फर्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ध्यान से समझो, फर्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान, जैसे मैं आप सबसे पूछता हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए, कौन सी कार परचेज करो? कोई भी मुझे सजेस्ट करो, मेरे पास 10 लाख रुपए, कौन सी कार सजेस्ट करो? फटाफट रिप्लाई दो। कोई भी, मेरे पास 10 लाख रुपए, मुझे कार परचेज करनी, कौन सी परचेज करनी थी? मुझे सजेशन चाहिए, सही में मैं करना चाहता हूँ। सोनेट, चलो ठीक है। मैं गया किया गया शोरूम, मैंने जाके सोनेट बुक कर दी, मैंने सोनेट ले ली। ठीक है, सोनेट की बहुत लंबी वेटिंग चल रही है, पहली बात तो ये है। ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा ही सोनेट से नेगेटिव हो गया हूँ चीजें। तो मतलब मैं गया शोरूम, मैंने सोनेट जाके परचेज कर ली। परचेज करने के बाद मैंने क्या करा, मेरे घर पे आ गई, मेरे घर पे पार्टी वार्टी होगी, जो शोरूम वाले जिनसे कार सेल, उनको ही मजा आ गई, उनके कार सेल होगी। बट आदित्य जी को क्या मिला? आदित्य जी को क्या मिला? कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने क्या चीज करी, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा हम करते हैं, माउथ पब्लिसिटी। हमने एक मुंह से बोला, हमने किसी को रेफर करा, बट इनको कुछ नहीं मिला। बट इस इंडस्ट्री में अगर किसी को आप रेफर करते हो तो आप इससे ही पैसा कमा सकते हो। देखो जैसे मार्क जुकरबर्ग, विक्रम बख्शी, जब गुड़गांव में विक्रम बख्शी ने सबसे पहले मैकडी ओपन करा था, तो उसके लोगों ने बोला अरे भाई 30 रुपए का बर्गर होता है, 10 रुपए का बर्गर होता है, कौन तेरा 50 रुपए बर्गर खरीदेगा? बट देख लो मैकडी क्या है। तो उसने एक फ्रेंचाइजी सिस्टम चला दिया था कि मेरे पास कोई भी परचेज करेगा तो मुझे उससे कमीशन मिलेगा। मैकडी कितनी फ्रेंच, आपको पता है मैकडी फ्रेंचाइजी लेना, बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी लेना कितना पैसा देना होता है? मतलब फ्रेंचाइजी सिर्फ नाम लेने के लिए, क्योंकि उसने अपना नाम बना लिया, तो नाम लेने का आपको इतना पैसा देना। यहाँ से फ्रेंचाइजी सिस्टम कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में प्रॉपर 4 मॉडल होते हैं, जैसे ESBI। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, जो किसी नीचे जाके जॉब करता है। एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना खुद का खोलता है, जैसे लॉयर होता है, जैसे शॉपकीपर होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। बी स्टैंड फॉर बिजनेस, करोड़ों में लगाओ तो लाखों में आता है, लाखों में लगाओ हजारों में आता है, हजारों में लगाओ आएगा नहीं आएगा, बिजनेस ऐसा होता है। इन्वेस्टमेंट, कि आज आपने पैसा लगा दे, कल बढ़ा या इंक्रीज होगा पता नहीं। बट एक आपको एक फ्रेंचाइजी बिजनेस जो होता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, उसमें आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद आपकी पोजीशन बनी यू, आपके अंदर एक एफबीओ एक एसबीओ, एग्जांपल से एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे चीजें करोगे, ऐसा तो नहीं है मोहल्ले में नहीं बताओगे, जैसे मैंने आपको बताया हर इंसान बताता है ना। अब जैसे पहले आप फालतू के कामों में लगे रहते थे, कॉलेज में इधर उधर घूमना, चीजें करना, वेस्ट टाइम करते थे, अब वो वेस्ट टाइम करना आपने बंद कर दिया। अब आप क्या करते हो, जैसे कॉलेज से फ्री हो, फटाफट घर गए, अपना लैपटॉप खोला, अपना फोन खोला, आप किसी वीडियो बना रहे, कुछ ना कुछ चीजें क्रिएटिविटी कर रहे हो, तो आपको कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे भाई बदल गया, उसकी बंदी उंदी सेट हो गई है, ये भाई आजकल हमारे पास टाइम नहीं देता, चीजें नहीं देता। अब दोस्त तो ऐसे ही सोचेंगे ना, नॉर्मल से। और आप बोले नहीं यार, मैं अपना खुद का क्रिएट कर रहा हूँ, अपना खुद के फूड के ऊपर ब्लॉग बना रहा हूँ, फूड के ऊपर वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, देखो फूड के ऊपर यार, वैसे मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे बाइक्स में इंटरेस्ट है, मुझे पता है मैं कैसे अपना क्रिएट कर सकता हूँ। एक बोला मुझे कार्स में इंटरेस्ट है, मैं कार्स में कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने दोनों फ्रेंड्स को बताया भाई मैंने ऐसे यहाँ से परचेज करा, यहाँ से सीखा, यहाँ से चीजें ली। उसने बोला ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक को किसी को रेफर करा एफबीओ में करा, एक को रेफर करा एसबीओ में करा, मतलब मैं क्वालिफाई होगा अनलिमिटेड अर्निंग करने के लिए। बड़े समझना, एफबीओ एसबीओ ये होता है। अब इसमें क्या होता है, किसी को अगर मैं रेफर करता हूँ तो उसके बदले मुझे आरसी मिलता है, मतलब रेफरल क्रेडिट्स मिलता है। जैसे यहाँ अगर मैं 20 प्रो किसी को पैकेज रेफर करूंगा तो 5000 3600 टैग प्रो को मिलेगा, सर्टिफाइड 20 प्रो मिलेगा 7500 मिलेगा,
अगर आप सर्टिफाइड टेक प्रो करोगे 6300 मिलेगा, आप स्टाइल प्रो करोगे तो 1500, ऐसे हमें आरसी मिलता है। ठीक है, अब जैसे बड़े ध्यान से समझना, जैसे आरसी प्रॉपर चीजें मिला, अब यहाँ पर ना 1:1, जैसे आजकल हम कुछ डेटिंग ऐप चल रहा है कि मैच मिले मैच मिले मैच मिले, मैं आपको बोलता हूँ आपको किसी का कोई मैच मिले ना मिले, बट यहाँ पर अगर जैसे किसी का मैच होता है तो फ्लैट आप 20% इनकम अर्निंग कर सकते हो, फ्लैट 20% फ्लैट आप अर्निंग कर सकते हो, इनकम आपको प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जाम्पल हम बताऊँ, अगर आपने किसी को 20 प्रो करा तो उसके बदले आपको, जैसे दोनों का 20 प्रो अगर मर्ज करा मैच हुआ तो आप उसके बदले 1000 रुपीज अर्निंग कर सकते हो। अगर आपने सर्टिफाइड 20 प्रो करा तो मतलब 1500, फिर 720, 1260, 300, आप इस तरीके से पैकेज से आरसी से पैसा कमा सकते हो। अब मैंने आपको एक बात बोली ना, चलो छोड़ो बाद में बताऊंगा, ये आपको हमें जो इनकम होती है ना, ये आपको मंथली प्रोवाइड नहीं करी जाती ना ईयरली पे करी जाती है, आपको महीने, जैसे हर मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 ना, बट हमारी इंडस्ट्री में 5 वीक्स होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में 5 वीक्स होते हैं, बड़े ध्यान समझना। जैसे आपने स्टार्ट करा, आपने फर्स्ट वीक को एक मैचिंग पेयर कंप्लीट करा, एक मैचिंग कंप्लीट करा, अब आपने उसको भी सेम चीज समझाया कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो सेकंड वीक आप भी चीजें कर पाओगे, तो उन्होंने सेकंड कितना करा अपने, उन्होंने भी 2 मैचिंग पेयर करे, फिर 4, फिर 8, फिर 10, मतलब पूरे एक महीने के अंदर आपने 50 सेल्स करी और 25 मैचिंग पेयर कंप्लीट करे, 25 मैचिंग पेयर। अगर आपने 25 मैचिंग पेयर करे, अगर आपने सर्टिफाइड 20 प्रो करा, अगर आपने सर्टिफाइड 20 प्रो करा तो आप वहां से कितना अर्निंग कर लोगे, 37,500 रुपीज। कितना, 37,500 रुपीज। अगर आप सर्टिफाइड टैग प्रो करोगे तो आप इसमें कितना कर लोगे, 31,500। अगर आप 20 प्रो करते हो तो 25,000, अगर आप टैग प्रो करते हो 18,000, अगर आप साइड प्रो करते हो 7,500 रुपीज। अब आप खुद सोचो, आप इतना मंथली अर्निंग कर सकते हो बिजनेस कीजिए। अब आप खुद सोच, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया। कुछ लोग बोले मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने उतना पैसा लगाया, तो मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस में आपने जीरो इन्वेस्ट किया, जीरो। जो भी आपने पैसा लगाया, जो भी आपने पैसा लगाया वो आईटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए लगाया। आपने आईटी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इसमें आपने पैसा सिर्फ एक माउथ पब्लिसिटी करी है, आपने एक रेफर करा, चीजें करा जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। चीजें जो भी सीख रहा हो उसके लिए पैसा देगा, ये दिमाग में रखना, जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में बड़ा मुश्किल होता है चीजें। ठीक है, फिर आता है कि पीओडी, पावर ऑफ डुप्लीकेसी, कि हम एक साल में कितना क्या अर्निंग कर पाएंगे, क्या चीजें कर पाएंगे, बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको कैसे, जैसे एक मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। फर्स्ट मंथ हमने 2 मैचिंग पेयर कंप्लीट करे, हमने उसको प्रॉपर सेम चीजें बताई, तो सेकंड मंथ 4, 8, 6 डबल होते हुए 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, इसका जो टोटल आएगा 8190। इसको राउंड फिगर में लेते हैं 8000, क्या ले लेते हैं 8000। अब 8000 का भी हम क्या करते हैं 50% डिस्काउंट कर लेते हैं, है ना, 4000 ले लेते हैं। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप 20 प्रो 4000 मल्टीप्लाई 1000, अगर आप 20 प्रो भी सेल करते हैं एक साल के अंदर 4000, उसका आपको जो इनकम मिलती है 1000, तो 4000 मल्टीप्लाई 1000 कितना होता है, कितना होता है, एक बार मुझे सब फटाफट चैट करके बताइए, तो मैं आपको बताऊं वो आपकी एक साल की धनराशि है, कितना होता है, फटाफट बताइए। मैं इतना पानी पी लेता हूँ, जल्दी बताओ। 4000 मल्टीप्लाई 1000 कितना होता है, 4 करोड़ नहीं जी, 40 लाख। और मैथ, काफी लोगों की मैथ अच्छी होती है, बताओ। बताओ बताओ, रिप्लाई चाहिए, मतलब कितना होता है, कैलकुलेट नहीं कर रहे आप सब, इसलिए 40 लाख 40 लाख 40 लाख। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसकी जो अमाउंट आती है ना, हाँ 40 लाख रुपए ही होती है। ठीक है, अगर आप सर्टिफाइड 20 प्रो करते हो तो 60 लाख होता है, अगर आप सर्टिफाइड टेक प्रो करते हो 50 लाख 40,000 होता है, अगर आप 20 प्रो करते हो 40 लाख, टेक प्रो करते हो 28 लाख 80,000, स्टाइल प्रो करते हो तो 12 लाख। अब आप सोच रहे होंगे सर बहुत बढ़िया बातें, बड़ी बड़ी चीजें कर दी आपने, बातें बड़ी बड़ी, बड़ा भाव खाते, है ना। देखो यार, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैंने कॉन्सेप्ट देखा था ना, तो इतने सारे पैकेज नहीं थे मेरे टाइम में, से एक पैकेज था, उसके बाद आता था 32 लाख। तो मेरा क्या जवाब था, 2,000, 4,000, 6,000 सही थी भाई, चल ठीक है इतना पैसा आ जाए। बट जब उसने बोला लास्ट में कि 32 लाख रुपए, तो मैंने पता क्या बोला, मेरे माथे पे कुछ लिखा है, मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या, 32 लाख रुपए कैसे आ जाएगा, चीज आ जाए। बट एक छोटी सी स्टोरी सुना दो, बड़े ध्यान से कनेक्ट करा। एक छोटा सा हाथी होता है, एक छोटा सा हाथी होता है,
उसको सर्कस में लेके जाते, पतले से चैन से, पतले से पोल से बांधे, वो बेचारा बहुत तोड़ने की कोशिश करे, बहुत तोड़े, बट वो तोड़ नहीं पाता। एक दिन वही हाथी ना, विशाल हाथी में तब्दील हो आता है, बट फिर भी पतले से चैन से पोल से बंधा होता है, फिर भी नहीं तोड़ पाता। पता क्यों? पता है क्यों? उसकी जिंदगी, उसको ना सबसे पहले उसके दिमाग में मेंटल ब्लॉक बन जाता है कि बचपन में नहीं कर पाया तो अब मैं कैसे करूं? आज तक हमें किसी ने नहीं बोला महीने का 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमाना है, तो हम कैसे सोच सकते हैं हम इतना पैसा कमा सकते हैं? आज तक किसी ने बोला नहीं बोला। बट ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में 32 लाख एक दिन का भी कमाते होंगे, चीजें भी कमाते होंगे। सोचो जिंदगी में, तो देखो इस दुनिया का ना सबसे बड़ा गेम ना ब्लेम गेम है। जैसे लोग, जैसे मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो अगर लोग डूबते हैं ना, लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, और मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद संभल कर चलते नहीं, और ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। इस दुनिया में ना एक दूसरे हम ब्लेम गेम खेलते हैं और कुछ नहीं करते। और कुछ लोग कहते होंगे कि भाई किस्मत होगी, कुछ लोग इस टाइम मेरी सोचते हैं कि मेरी किस्मत होगी कि मैं ग्रो कर गया, चीजें कर। अरे भैया, बुज़दिलों के सर पे कभी ताज नहीं होता, और मत करना इन हाथों की लकीरों पे यकीन, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। समझ लो। और देखो इस दुनिया में वही वाली बात है, ना संघर्ष तो ना तकलीफ, तो क्या है मजा जीने में। अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही क्यों ना सही। गुमराह तो वो लोग जो अभी तक घर से निकले ही नहीं। घर से निकलना पड़ता है, चीजों खुद को कुछ क्रिएट करना पड़ता है। आज से कुछ टाइम पहले, 1.5 से 2 साल पहले अपने घर पे गया था, पापा बोला पापा 10,000 दो, एक साल बाद 32 लाख रुपए ले लेना, 16 लाख आप रख लेना, 16 लाख मैं रख लूंगा। घर वालों ने पागल है क्या, पागल हो गया, ऐसा नहीं होता। मैंने घर वालों को समझाया, देखो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, चीजें। पापा ने बोला पूरी दुनिया देखी है। मैंने बोला सही बात है, इस दुनिया में 90% दुनिया देखने आते, 10% होते जो दुनिया को दिखाने आते हैं। लाइफ में सोचा, इस दुनिया में अगर कभी हॉल के अंदर मूवी देखने जाओगे तो 90% लोग ना मूवी देखने जाते हैं, 10% तो मूवी खुद भी क्रिएट करते हैं, चीजें करते हैं। अगर बात करूँ मैं आपको, इस दुनिया में ना तीन तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी जो होती है जो एक खून पसीना भागती है, सेकंड कैटेगरी जो पसीना भागती है, थर्ड कैटेगरी स्मार्ट वर्क करती है। जो खून पसीना भागती है वो रिक्शा चलाती है, जो पसीना भागती है वो घर चलाती है, और जो स्मार्ट वर्क करती है वो देश चलाती है। जो खून पसीना बहा के रिक्शा चलाता है वो मजदूर है, जो पसीना बहा के घर चलाता है वो मजबूर है, जो स्मार्ट वर्क करके देश चलाता है वो मशहूर है। आजकल खुद को सोचो यार जिंदगी में, क्योंकि अगर बात करूँ ना, एक मेरा फ्रेंड था, उसको मैंने बोला कि ऐसे से मैं स्टार्ट करेंगे, चीजें करेंगे, तो उसने बोला सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, मैं तेरी बात पे यकीन है, सब कुछ चीजें, बट मान लेना एक बार नहीं हुआ तो, मान लेना एक बार नहीं हुआ तो। मैंने बोला नहीं भाई, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ चीजें सिखाएंगे लोग, कैसे क्या चीजें होती है, हर इंसान सिखाएगा आपको प्रॉपर, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी आपको, अच्छे से गाइड करेंगे, चीजें करेंगे। उसने बोला तो फिर भी मान लेना कि नहीं हुआ तो। मैंने उसको फिर समझाया कि भाई ऐसे बात नहीं, यहाँ पर इंसान सपोर्ट करते हैं, चीजें करते हैं, सब कुछ बढ़िया सा मिलेगा, सब चीजें सीखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर गाइड करते हैं। उसने बोला सब बढ़िया भाई, फिर भी मान लेना नहीं हुआ तो मेरा दिमाग घुमा, मैंने सिर्फ बात बोली शादी करेगा। उसने हंस के बोला हाँ भाई शादी तो करूंगा, शादी तो करूंगा। मैंने बोला चल ठीक है भाई, तू शादी करेगा, वैसे बोल नहीं रहा, बट मान लेना अगर तेरे से शादी के बाद भी तो नहीं हुआ तो। उसने पता क्या बोला, अरे पागल है क्या भाई, होगा जबरदस्त होगा, बढ़िया होगा। तो जिंदगी में चीजें सोचना, क्योंकि इस दुनिया में ना कुछ अलग ही करोगे ना तभी कुछ हो पाएगा। जैसे मैं अपनी खुद की एक वेबसाइट, अपना खुद का नाम, ये सारी चीजें बता देता हूँ कि जैसे मैं बोले जा रहा हूँ कि मैंने खुद ने क्या करा है, खुद ने क्या अचीव करा है, क्या नहीं करा। ठीक है, तो मैं पहले आपको अपनी खुद की वेबसाइट दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें अपनी खुद की वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और इससे पहले मैं अपनी कुछ कंपनी की लीगैलिटीज भी दिखा दूंगी। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, साथ में अपने अबाउट की, मेरी खुद की वेबसाइट है नहीं है, मैंने किसी और की वेबसाइट को नहीं दिखा दी, तो अबाउट को में जाओगे तो मेरे बारे में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरी कुछ वीडियोज है यूट्यूब पे, आप वीडियोज भी देख सकते हो, चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको सेकंड चीज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, कुछ कंपनी की लीगैलिटीज। ठीक है, वो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ, एक सेकंड। कुछ कंपनी लीगैलिटीज आपको प्रॉपर स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं आपको बहुत फास्ट फास्ट दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कंपनी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो हमारे जैसे रोहित सर, प्रमोद सर, सौरभ सर। ठीक है, ये बैकबोन्स ऑफ सीएटल दिल्ली है, जो सीएटल चीजें करा है।
ठीक है। कुछ कंपनी के लीगैलिटीज जैसे आई सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस जो ISO सर्टिफाइड है, जो हमें नॉर्मल सज्जू राम हलवाई की दुकान से आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड नहीं करे जा रहे। फिर ROC सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है सबसे पहले ROC भी रजिस्टर होती है, तो हमारी कंपनी वहाँ भी रजिस्टर है। फिर ये सबको छोड़ के गवर्नमेंट की वेबसाइट आती है mca.gov.in, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया, उसको जाके चेक करोगे तो हमारी कंपनी के बारे में आपको सारा कुछ चीजें पता चल जाएगी, हमारी कंपनी कैसे क्या चीजें, हमारी कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है, ये कुछ कंपनी की लीगैलिटी जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है। फिर केस स्टडी जैसे बताया, फिर GoDaddy जो हमें अवार्ड मिला 1 मिलियन कस्टमर का। ठीक है। फिर DAPC, फिर CUIPL, फिर ये बहुत सारी चीजें जो आपको टैगेज आपके फ्रेंड्स पे आपको दिखा देंगे। ठीक है। आपको इनवॉइस, आप किस कंपनी में कितना पैसा पे करते हैं, कैसे क्या चीजें मिलती है, वीकली इनकम होती है, जैसे यहाँ पे 15,000 मेरी है, ये बहुत पुरानी है। राहुल के सर है जो 1 लाख रुपए 25,000, मतलब बहुत अलग अलग है। ये IT से इनकम है, IT से कैसी क्या इनकम होती है, चीज होती है। ये कुछ लोग मेहनत करते हैं, अचीवमेंट चीजें सब कुछ करते हैं। ठीक है। सारी चीजें हैं। देखो यार, ये सब कुछ समझने के बाद, चीजें समझने के बाद ना, अब आपको खुद को समझना है जिंदगी में, लाइफ में करना क्यों जल्दी करना, क्या चीजें करना, कैसे करना, वो सब कुछ करना, वो हम सब आपको सिखा देंगे, सब कुछ हम आपको बता देंगे। और जिंदगी पहले आप खुद को अपना आपको क्लियर करो, खुद को माइंड सेट में। देखा है, आप सब क्या कुछ आप सबके मम्मी पापा है यार, आप सबके 18 साल का इंसान, 40-45 साल का इंसान। अगर बात करूँ 45 साल के इंसान में ज्यादा जान नहीं है, बट 18 साल के इंसान में बहुत जान है। बट असली जिंदगी में आपके 45 साल का इंसान मेहनत करे, चीजें करे। सोचो, अपने पापा मम्मी बोले पापा बहुत मेहनत कर ली, घर बैठ जाओ, आपका बेटा तैयार है सपोर्ट करने के लिए। लड़कियों को बोलना तो लड़कियां जब घर में पैदा होती है ना, तो उनके घर में ना एक घर वालों की टेंशन होती है कि लड़की की शादी कैसे होगी, घर में सब कुछ कैसे क्या चीजें मैनेज होगा, तब तो शादी अच्छे घर में मिलेगी नहीं मिलेगी। बट लड़की पे डिपेंड करता है, उसको टेंशन बनाएगा, टेंशन के बराबर बनना, 10 लड़कों के बराबर डिपेंड होंगे। कोई भी अगर डाउट्स होता है, कोई भी चीज आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अनुराग वर्मा 0007, वहाँ पे कोई भी किसी को कोई भी चीजें पूछना हो, चीजें कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, जो लोग आज में कल तक स्टार्ट करते हैं, चीजें करते हैं, उसको पर्सनल लेवल में मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं चीजें बताऊंगा, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैनेजर पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। मेरे साथ 700 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली में काफी ऑलरेडी स्टेट्स में ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। और मैं खुद, जो आपको बता रहा 10 लाख रुपए की, मैं खुद अपनी कार परचेज कर चुका 10 लाख के अंदर की। और वो कार मेरी आने वाली थी, बट वो लॉकडाउन की वजह से डिलीवर नहीं हो पाई। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है। जैसी सब कुछ चीजें कंप्लीट होता है, मैं अपनी खुद की कार निकालूंगा, चीजें करूंगा। जब मैं खुद कर सकता हूँ, आप सबके साथ भी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है, आप सबने सुना, चीजें करा, बस वही है। देखो, सुनने के बाद भी इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, चीजें हैं। देखो, लाइफ में अपने मम्मी पापा को अलावा कोई भी, आपको मैं बता रहा हूँ, कोई साथ देना दे, बट आपके मम्मी पापा जरूर साथ देंगे। अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लाइफ में ऐसा करो कि उनको, मतलब उनके लिए, उनके होते हो ना, सब कुछ अचीव करके दिखाओ ना, तो मजा है, फील है। बट अगर उनके ना होने का अचीव करो, तो मेरे हिसाब से कुछ फील नहीं है, उस सक्सेस का भी तो फायदा नहीं है। उस सक्सेस को पेपर लाना, उसको फाड़ के फेंक देना कि रख लो सक्सेस। मेरे हिसाब से मेरा जिंदगी में पूरी जिंदगी में मेहनत नहीं करनी, मैंने 10 साल मेहनत करनी है, अपनी एंजॉय करना, चीजें करनी, मेरा इस तरीके का। मैं अर्ली ग्रोथ चाहता हूँ, चीजें चाहता हूँ। ठीक है। स्टार्ट करो, चीजें करो, आई विल सपोर्ट यू एंड थैंक यू सो मच। खुद बढ़ो, आगे बढ़ो, घर वालों को प्राउड फील करो, चीजें करो। भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए